गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था साइलोप्सीडा के करेक्टर्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे लाइकोपोडियम। ठीक है, लाइकोपोडियम के करेक्टर्स, स्फिनोस्पीडा के करेक्टर्स और टेरिडोफाइटा के करेक्टर, टेरोफाइटा के। तो आज का हमारा टॉपिक है लेपिडोफाइटा। हम इसके करेक्टर्स को क्या करेंगे, स्टडी। लेपिडोफाइटा, लेपिडोफाइटा में क्या होता है, जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है वो रूट, स्टेम एंड लीफ इन थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट बीजाणुद्भिद पादप, बीजाणुद्भिद पादप जड़, तना, पत्तियों में विभाजित, पत्तियों में विभाजित, पत्तियां, माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब होता है लघुपर्ण। नेक्स्ट, पत्तियों में मध्य सिरा उपस्थित, सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित, पत्तियों पर बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम उपस्थित, उपस्थित, नेक्स्ट, समबीजाणु या होमोस्पोर्स,
जैसे लाइकोपोडियम, विषम बीजाणु या हेटेरोस्पोर्स सिलेजिनेला में उपस्थित। में प्रेजेंट। नेक्स्ट, समबीजाणुक जातियों में समबीजाणुक जातियों में बहिर्बीजाणुक युग्मोद्भिद या एक्सोस्पोरिक गैमेटोफाइट, मतलब कि बाहर की ओर डेवलप होते हैं स्पोर्स। और समबीजाणुक जातियों में बहिर्बीजाणुक युग्मोद्भिद और विषम बीजाणुक जातियों में अंतःबीजाणुक युग्मोद्भिद उपस्थित। ठीक है, मतलब जो अपने पास होमोस्पोर्स स्पीसीज होती हैं उनमें गैमेटोफाइटिक बाहर डेवलप होता है, जबकि जो हेटेरोजीनस अपनी होती हैं वाइल हेटेरोजीनस स्पोर्स होते हैं वो एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइटिक, मतलब गैमेटोफाइटिक के अंदर डेवलप होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हुआ। ठीक है, ये था अपना लेपिडोफाइटा। एक बार दोबारा रिवाइज कर देती हूँ मैं। लेपिडोफाइटा में देखो क्या होता है। लेपिडोफाइटा जो डिवीजन है इसके अंदर क्या कैरेक्टर्स होते हैं, जिसके प्लांट्स होते हैं। सबसे पहले स्पोरोफाइटिक प्लांट्स है, तो ये रूट, स्टेम और लीफ, इनमें क्या रहता है, डिवाइड रहता है ये। ठीक है, रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड रहता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल होती हैं या लघु पर्ण होते हैं, मतलब छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इसके अंदर। ठीक है, सो एग्जाम्पल जैसे अपना तुलसी है, तुलसी में छोटी छोटी पत्तियां रहती हैं, इसी टाइप से लाइकोपोडियम के अंदर भी छोटी छोटी लीव्स रहती हैं। पत्तियों के हम बीच में देखते हैं तो वो शाखित नहीं होती है। इट मीन्स अशाखित से इस टाइप से नहीं होती है, इस टाइप से नहीं होती है। ओनली सिंपल
लीफ रहती है ओनली ऐसे, मध्य में एक शिरा होती है, एक वेन्स जा रही होती है, ठीक है। इस टाइप की इसकी क्या होती है, लीफ होती है। नेक्स्ट, पत्तियों के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ से मतलब इस लीफ से दूसरी लीफ अगर निकल आती है इट इज अ सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट, पत्तियों पर स्पोरोफिल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं बाय रिप्रोडक्शन, किसमें यूजेस आते हैं, रिप्रोडक्शन के यूज में आते हैं। नेक्स्ट, होमोस्पोर्स जैसे लाइकोपोडियम और हेटेरोस्पोर्स जैसे सिलेक्सिया में प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स सम जो बीजाणु है, सम बीजाणु से मतलब जो स्पोर्स होगी उनकी संख्या 2, 4, 6, 8, नंबर ऑफ स्पोर्स 10, 12, ये क्या है सब सम, मतलब होमो है, ठीक है। हम बात करते हैं हेट्रो। हेट्रो का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब क्या है अपने पास स्पोर्ट्स, हेट्रो स्पोर्ट्स है। तो जो हेट्रो स्पोर्ट्स की संख्या होगी, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, वो विषम में चलेगी तो हमने उसको हेट्रो स्पोर्ट्स कहा है, और अगर सम में चलती है तो हमने उसको होमो स्पोर्ट्स कहा है, ठीक है। तो होमो स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं लाइकोपोडियम में और हेट्रो स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं सिलेजिनेला में, ठीक है, यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट, जो हमारी होमोस्पोर्स स्पीसीज होती हैं वो गैमेटोफाइटिक प्लांट के बाहर स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। एक्सोस्पोरिक मतलब कि बाहर, बॉडी से बाहर की ओर स्पोर्स का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट, विषम बीजाणु इट मीन्स हेट्रोस्पोरिक स्पीसीज में गैमेटोफाइटिक के एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट मतलब कि शरीर के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइटिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी अगली स्फिनोफाइटा की, किसकी, स्फिनोफाइटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्फिनोफाइटा। क्या है अपना स्फिनोफाइटा, ठीक है। इसमें क्या होती है, अपनी जो नोट्स होती है, नोट्स का मतलब होता है पर्व संधि, इंटरनोट्स का मतलब होता है पर्व, ये क्या होती है स्टेम पर प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, स्टेम मतलब तने पे प्रेजेंट होती है। तो हम लिखेंगे स्तंभ में इंटरनोड उपस्थित। नेक्स्ट, पत्तियां इसकी कैसी होती हैं, लघु पर्णी और सर्कुलर अरेंज होती हैं। पत्तियां लघु पर्णी
मतलब चक्रिक कैसे होंगी, सर्कुलर कैसा होगा, देखो सपोज ये मिड पार्ट है, ठीक है, इस टाइप से ये क्या एक फ्लावर शेप बना लेती हैं चारों ओर घूम, तो ये हो गया एक सर्कुलर प्लांट, ठीक है। लघुपर्णी से मतलब माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं इसके अंदर, ठीक है, छोटे छोटे स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो इसका अपना स्टेम होता है, इसका जो स्टेम होता है, स्टेम में प्रोटोस्टिल और साइफोनोस्टिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टेलर सिस्टम मतलब कि जो अपना वेस्कुलर बंडल होते हैं, वेस्कुलर बंडल में अपने जाइलम फ्लोएम्स आते हैं, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाते हैं अपने स्टिल या रंभ, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे जो हमारा स्टेम होता है या तना, तने में प्रोटोस्टिल मतलब ठोस रंभ, तथा साइफिनोस्टिल मतलब नाल रंभ, हिंदी वालों के लिए ये शब्द। नाल रंभ उपस्थित, ठीक है। नेक्स्ट आगे सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है वो एब्सेंट होती है, द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित। नेक्स्ट जीवित जातियां जिसको हम बोलेंगे लिविंग स्पीसीज, समबीजाणुक होती हैं, मतलब होमोस्पोर्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना गैमेटोफाइट होता है जो अपना गैमेटोफाइटिक होता है, ठीक है, वो क्या होता है जो अपनी स्पोर वॉल होती है उसे बाहर डेवलप होता है, ठीक है। बीजाणु भित्ति, स्पोर वॉल से बाहर विकसित, ओके, क्या होता है बाहर विकसित होती है। नेक्स्ट युग्मोद्भिद पादप हरे होते हैं, मतलब गैमेटोफाइटिक प्लांट्स ग्रीन होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। गैमेटोफाइटिक प्लांट इज ग्रीन and autotrophic, ठीक है, ये होता है। यहाँ तक हो गया। और इसके अंदर जो फ्लैजेलेट होते हैं, ठीक है,
मतलब कि जो अपने स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, या हम कह सकते हैं कि पुमैणु, ठीक है। एंथ्रीडिया जो होता है वो कैसा होता है, मल्टी फ्लैजिलेट होता है, ठीक है। मतलब उसमें बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, किसके अंदर, एंथ्रीडिया के अंदर। तो इसमें लिख लो, हिंदी वाले भी लिख लो, स्पेस नहीं है, इसको समझाऊंगी इसलिए हिंदी वाले लिखेंगे। बहुकशाभिक, बहुकशाभिक पुमैणु उपस्थित, बहुकशाभिक पुमैणु उपस्थित। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथ्रीडिया इज प्रेजेंट, मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथ्रीडिया इज प्रेजेंट। ठीक है, एंथ्रीजॉइड्स आर प्रेजेंट। ये हो गया। अब देखो क्या होता है स्फिनोफाइटा में। स्फिनोफाइटा में क्या होता है, इसके जो प्लांट बॉडी का स्टेम होता है, ठीक है, स्तंभ को बोलते हैं हम, स्टेम को। तो स्टेम में नोड्स होती है और इंटरनोड्स होती है प्रेजेंट, ठीक है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल होती हैं। कैसी होती है, माइक्रोस्पोरोफिल होती हैं इसकी लीव्स, और उसकी लीव्स स्मॉल होती हैं और इन पे स्केल्डी होती हैं, मतलब कि इन पे स्केल्स भी होते हैं, ठीक है। शल्क लाइक स्ट्रक्चर होती है और सर्कुलर होती हैं और उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट, इसका जो स्टेम होता है वो प्रोटोस्टील या फिर साइफिनोस्टील होता है, ठीक है। ये एक टाइप से क्या है, जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है स्टील, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। और लिविंग जो स्पीसीज होती हैं वो होमोस्पोर्स होती हैं। कैसी होती हैं, होमोस्पोर्स। नेक्स्ट, युग्मोद्भिद जो होता है, गैमेटोफाइटिक जो होता है, वो स्पोर होल से बाहर डेवलप होता है। कहाँ पे डेवलप होता है, बाहर डेवलप होता है, ठीक है, आउटसाइड, जिसको हम एक्सोस्पोरिक कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसको, देखो मैंने आपको इससे पहले वाले में लिखवाया था, अगर वो अंदर डेवलप हो रहा है इट मीन्स एंडोस्पोरिक है, बाहर डेवलप हो रहा है इट मीन्स एक्सोस्पोरिक है। तो ये कहाँ डेवलप हो रहा है, बाहर डेवलप हो रहा है, इट मीन्स एक्सोस्पोरिक है। युग्मोद्भिद जो प्लांट्स होते हैं, गैमेटोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं और कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल टेरिडोस्प्रिडा, ठीक है। टेरोस्प्रिडा में क्या होता है, टेरिडोफाइटा में क्या होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा की। ठीक है, टेरोफाइटा। ये सबसे बड़ा ग्रुप हो रहा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है, लार्जेस्ट ग्रुप होता है टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में ये लार्जेस्ट ग्रुप होता है और ये पेरिनियल होता है, मतलब कि बहुवर्षीय। इसके जो प्लांट्स होते हैं वो एनुअली नहीं होते हैं, एक साल तक उनका लिविंग नहीं रहते हैं, वो बहुत सालों तक उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इज, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इज पेरिनियल, पेरिनियल
बीजाणुद्भिद पादप बहुवर्षीय होते हैं. इट मीन्स स्पोरोफाइटिक प्लांट्स इज पेरिनियल एंड डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. ठीक है, जड़, तना, पत्तियों में क्या होते हैं? विभाजित होते हैं. नेक्स्ट करेक्टर है कुछ विषम बीजाणु जलीय जातियां. कुछ विषम बीजाणु जलीय जातियां जैसे मार्शीलिया, साल्विनिया, आदि प्रेजेंट, आदि उपस्थित. ये प्रेजेंट होती हैं जलीय जातियां. ठीक है, मार्शीलिया जो होता है वो जलीय जाति है, पानी में पाया जाता है. साल्विनिया जो होता है वो भी पानी में पाया जाता है. ठीक है, सम हेटेरोस्पोरिक एक्वेटिक स्पीसीज इज मार्शीलिया एंड साल्विनिया एक्सेट्रा इज प्रेजेंट. नेक्स्ट, भूमिगत प्रक्रंद उपस्थित. अंडरग्राउंड राइजोम इज प्रेजेंट. ओके, अंडरग्राउंड राइजोम उपस्थित. नेक्स्ट, पत्तियां जो होती हैं हिंदी में बोलेंगे गुरुपर्णी और इंग्लिश में बोलेंगे मेगास्पोरोफिल. पत्तियां गुरुपर्णी, गुरुपर्णी से मतलब बड़ी होती हैं. बड़ी होती हैं. नेक्स्ट, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों के वृंत पर भूरे रंग के रोम उपस्थित. पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों के वृंत पर संयुक्त पत्तियों के वृंत पर भूरे रंग के रोम उपस्थित. इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इंग्लिश वाले लिखेंगे इसमें पेट्रियोल एंड रेचिस इज कवर्ड. पेट्रियोल एंड रेचिस इज कवर्ड by brown hair, by brown hair, by brown hair called as Hymeneta, called as Hymeneta. ठीक है, ये लिख लें. अभी इसको समझा देती हूँ, फिर इसके बाद और है इसमें कैम्बियम इसके अंदर एब्सेंट होती है, और इसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो होमोस्पोरस भी होते हैं और हेटेरोस्पोरस भी होते हैं. ठीक है, दोनों टाइप का होता है. इसमें जो अपने पास
बीजाणुधानियाँ होती हैं, स्पोरोफिल्स जो होते हैं, उनमें एक एंडोशियम नामक एक प्रोटेक्शन का लेयर पाई जाती है, ठीक है, स्पोर्स में। इसको नोट कर लें। नेक्स्ट देखो, जो इसका बीजाणुद्भिद पादप होता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, उसका लाइफ साइकिल पेरिनियल होता है, मतलब बहुवर्षीय, कई सालों तक उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। ये वाला जो प्लांट होता है वो रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइडेड रहता है। नेक्स्ट, इसमें जो कुछ होती है होमोस्पोरिक्स एक्वेटिक स्पीसीज, जैसे मार्शिलिया और साल्विनिया, ये प्रेजेंट होती हैं टेरोफाइटा के अंदर। और इसमें भूमिगत प्रकंद जो होता है वो उपस्थित होता है, मतलब अंडरग्राउंड राइजोम क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बड़ी होती है, मेगा स्पोरोफिल होता है उनपे, ठीक है। और पत्तियां पिच्छाकार, संयुक्त और वृंत पे भूरे रंग के रोम स्थित होते हैं, मतलब कि जो स्टेम होगा जहाँ से लीफ लगी होंगी तो उस पर हल्के हल्के छोटे छोटे से क्या होंगे, ब्राउन हेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये हुआ। नेक्स्ट आगे लिखेंगे हम, कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम अनुपस्थित। कैम्बियम अनुपस्थित। नेक्स्ट, रंभ कई प्रकार के, जैसे रंभ जो होते हैं वो इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे ठोस, नाल, जाल और बहुचक्रीय रंभ। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, ट्रांसलेट इसका, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ स्टील are present such as protosteel, siphenosteel, dichosteel and polycyclic steel, dichosteel and स्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील, ठीक है, ये लिखा। नेक्स्ट आगे, बीजाणुधानियों का यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट का विकास। लेप्टोस्पोरेंजिएट का विकास। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, Sporangium development is either leptosporangiate and eusporangiate type. Leptosporangiate and
यूस्पोरेंजिएट टाइप। नेक्स्ट आगे 3 कैरेक्टर्स और हैं। अब इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, ट्रांसलेट कर रही हूँ। पादपों में समबीजाणुक और विषम बीजाणुक जातियां उपस्थित, लिखेंगे इसमें प्लांट्स आर बोथ होमोस्पोर्स एंड हेटेरोस्पोर्स प्रेजेंट। प्लांट्स आर बोथ होमोस्पोर्स एंड हेटेरोस्पोर्स स्पीसीज प्रेजेंट। Next, multiflagellated anthrazoids are present. Next, last and final, gametophytic plants are green and autotrophic. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्मिथ क्लासिफिकेशन की डिविजन्स, 4 डिविजन्स थी, उनके करेक्टर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्ने का क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्मिथ क्लासिफिकेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।